इस वीडियो में आज हम सीखेंगे रेफरेंस टेबल डाटा बाय यूजिंग स्ट्रक्चर्ड रेफरेंस। तो इसके अंदर हमने जो चीज़ समझनी है वो ये है कि किसी भी एक टेबल का जो हिस्सा है उसको एक रेफरेंस के तौर पे कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है एक फार्मूले में। यानी कि आप एक फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको उस फार्मूले में ज़रूरत पड़ रही है किसी भी एक टेबल में मौजूद किसी एक ख़ास हिस्से की। तो वो आप किस तरह से करेंगे? नॉर्मली किया ये जाता है कि हम उस टेबल का सेल एड्रेस लिखते हैं अपने फार्मूला में, या हम उसकी जो कंप्लीट सेल रेंज होती है वो हम अपने फार्मूला में लिखते हैं। लेकिन ये जो चीज़ है, ये जो तरीक़ेकार है, ये कारगर तो है, ये काम तो करता है, लेकिन इसकी वजह से हमारे फार्मूलाज को अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यानी अगर एक पूरी टीम काम कर रही है और आप उसके अंदर डिफरेंट फार्मूलाज अप्लाई कर रहे हैं किसी भी एक डाटा में, तो सेल रेंज और सेल एड्रेस की वजह से वो फार्मूलाज काफ़ी मुश्किल हो जाते हैं। इस मसले को हल करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं स्ट्रक्चर्ड रेफरेंस का। लेकिन यहाँ पर एक बात ये भी आती है कि जो हमारी रेगुलर वर्कशीट होती है वहाँ पे जब हमने फार्मूला अप्लाई करना होता है तो वहाँ पे भी हम सेल एड्रेस, सेल का जो नेम होता है और सेल का रेंज रेफरेंस वो हम इस्तेमाल करते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि हम उसको रिप्लेस कर देते हैं डिफाइंड नेम से। इसको नेम्ड रेंजेस कहा जाता है। नेम्ड रेंजेस को हमने बहुत तफसील के साथ माइक्रोसॉफ्ट कोर सर्टिफिकेशन में स्टडी किया था। तो यही चीज़ हम जो रेगुलर वर्कशीट है वहाँ पे नेम रेंजेस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब हम टेबल की बात आती है तो टेबल में हम नेम रेंजेस का जो हमारे पास रिप्लेसमेंट है वो कहलाता है स्ट्रक्चर्ड रेफरेंस। अब किसी भी एक टेबल के अंदर जो उसके मेन एलिमेंट्स होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो किसी भी टेबल में होता है वो होता है टेबल डाटा और टेबल के हेडर्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास इन्वेंट्री के नाम से एक टेबल हमने बनाया हुआ है जिसमें प्रोडक्ट्स के नेम, उनका कोड, क्वांटिटी ऑन होल्ड, क्वांटिटी ऑन हैंड, स्टैंडर्ड कॉस्ट, लिस्ट प्राइस और वैल्यू आपको गिवन है। अब ये जो टेबल है इसके अंदर आपको जो ये वाली रो नज़र आ रही है इसे टेबल हेडर कहा जाता है, और इसके नीचे वाला जो एरिया आपको नज़र आ रहा है ये टेबल डाटा कहलाता है। अब हम जब रेफरेंस का इस्तेमाल करेंगे स्ट्रक्चर्ड रेफरेंस का, तो हमारा मकसद यही होगा कि हम टेबल डाटा और टेबल हेडर्स को किस तरह से मैनेज करते हैं। अब स्ट्रक्चर्ड रेफरेंस में कुछ प्री डिफाइंड स्पेसिफायर इस्तेमाल होते हैं। फार्मूला में जब आप स्ट्रक्चर्ड रेफरेंस का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ ऐसे स्पेसिफायर्स हैं जिनका इस्तेमाल होता है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर आपके फार्मूला में हैशटैग ऑल का इस्तेमाल किया गया है, इससे मुराद ये है कि आपके टेबल में मौजूद आपके हेडर्स और इसके अंदर जितना भी डाटा है उन तमाम को शामिल किया गया है फार्मूले में। इसी तरह अगर आपके फार्मूले में हैशटैग डाटा का इस्तेमाल किया गया है, इससे मुराद ये है कि आपका जो एक्सेल का टेबल है उसमें सिर्फ डाटा को एड्रेस किया जा रहा है, उसमें हेडर जो है वो शामिल नहीं है। इसी तरह हैशटैग हेडर से ये मुराद है कि आप सिर्फ हेडर्स को एड्रेस कर रहे हैं, उसमें डाटा इंक्लूड नहीं है। और हैशटैग टोटल्स का अगर इस्तेमाल किया जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि आपके इस टेबल में मौजूद जो सबसे आखिरी रो है जहां पे आप टोटल्स कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी एक खास कॉलम का, हैशटैग टोटल से मुराद वो एक खास रो होगी। एट द रेट अगर आपके स्ट्रक्चर्ड रेफरेंस में इसका इस्तेमाल किया गया है, इससे मुराद कि आपके फार्मूला में एक खास टेबल रो को जाहिर किया करेगा एट, यानी कि जिस जहां पे आप फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं ये उसी रो को रिप्रेजेंट करेगा। अब हमने जब प्री डिफाइंड स्पेसिफायर समझ लिए हैं, अब हमारा टारगेट ये है हाउ टू यूज टेबल रेफरेंस। अब जब भी हम टेबल स्ट्रक्चर्ड रेफरेंस का इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादातर टेबल स्ट्रक्चर रेफरेंस स्टार्ट होते हैं टेबल नेम के साथ। फॉर एग्जांपल आप एक फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं जिसके अंदर आपने काउंट का फार्मूला अप्लाई करना है। जैसे ही आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे इज इक्वल टू काउंट और ब्रैकेट में उस टेबल का नाम लिखेंगे, तो जितनी भी न्यूमेरिक वैल्यूज आपके उस टेबल में होंगी ये उसको काउंट कर लेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक टेबल है
इस टेबल में अगर मैं यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई करता हूँ किसी भी एक खास सेल में, इज इक्वल टू काउंट, टैब प्रेस करेंगे तो काउंट का फार्मूला सेलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे आपने टेबल का नाम लिखना है। अब जैसे कि ये जो हमने टेबल यहाँ पे बनाया हुआ है इसका नाम है इन्वेंट्री, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करूंगा तो देखें आपके पास यहाँ पे 225 रिजल्ट आया है। इससे मुराद ये हुआ कि आपके इस पूरे टेबल के अंदर 225 न्यूमेरिक वैल्यूज हैं जिसको उसने काउंट कर लिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारी सारी न्यूमेरिक वैल्यूज हैं जिसको उसने काउंट किया है। तो इस तरह से आपने यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड रेफरेंस का इस्तेमाल किया है। पहले स्टेप में हम टेबल का नाम लिखते हैं, तब जाके फिर आगे प्रोसेस कंटिन्यू होता है। अब अगर आपने पूरे टेबल की बजाय उस टेबल का एक खास हिस्सा आपने रेफरेंस करना है अपने स्ट्रक्चर्ड रेफरेंस में, तो वो आप किस तरह से करेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल आपको टेबल के अंदर मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो आप लिखेंगे मैक्स का फार्मूला, उसके बाद आपने टेबल का नाम लिखना है और फिर आपने यहाँ पे करना है हैशटैग डाटा। तो टेबल के अंदर जितना भी डाटा होगा उसको ये एनालाइज करेगा और उसमें से मैक्सिमम वैल्यू आपको निकाल के दे देगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इन्वेंट्री का एक टेबल है और इसके अंदर मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इज इक्वल टू मैक्स, टैब प्रेस करेंगे, उसके बाद आपने टेबल का नाम लिखना है। यहाँ पे मैं टेबल का नाम लिखूंगा इन्वेंट्री, फिर आपने अगेन टैब प्रेस किया तो उसको ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेगा और उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है कि बड़ी जो आपकी ब्रैकेट है स्क्वायर ब्रैकेट ये लगानी है और यहाँ पे हम लिखेंगे हैशटैग डाटा। तो ये टैब प्रेस करेंगे तो खुद ब खुद ये सिलेक्ट हो जाएगा और उसके बाद बड़ी ब्रैकेट को आपने क्लोज करना है और फिर आपने स्मॉल ब्रैकेट को भी क्लोज कर देना है। अब ये क्या करेगा कि इन्वेंट्री की टेबल में जितना भी डाटा है उसको एनालाइज करेगा और उसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमें निकाल के दे देगा। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ देखिए यहाँ पे हमें आंसर आया हमारा 11,212, ये हमारा आंसर आया है। अब आप अगर अपनी टेबल को देखें तो इसके अंदर आपको बहुत सारी न्यूमेरिक वैल्यूज नजर आ रही हैं और इसके अंदर जो आपको ये वाला हिस्सा नजर आ रहा है ये आपका, आप देखें इसने इसको गेट कर लिया कि ये हमारे पास ये जो प्रोडक्ट है इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है और वो हमें यहाँ पे इस फार्मूले से गेट हो रही है। अब हमने अगली चीज पढ़नी है कॉलम स्पेसिफायर। कॉलम, हर टेबल के अंदर बहुत से कॉलम्स होते हैं। अगर आप किसी खास कॉलम को स्पेसिफाई करके उस पर फार्मूला अप्लाई करना चाहते हैं, उसका तरीका ये है कि आप लिखेंगे इज इक्वल टू सम, उसके बाद ब्रैकेट में आप टेबल का नाम लिखेंगे और उसके बाद आप उस कॉलम का नाम लिखेंगे जिसके अंदर आप ये फार्मूला अप्लाई करना चाहते हैं। तो इस चीज को हम करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे सम चाहिए और टैब प्रेस करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट में मैं टेबल का नाम लिखूंगा इन्वेंट्री और उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे आपको खुद ही एक्सेल लिस्ट प्रोवाइड कर देगा कि जो भी इसके कॉलम्स हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे है आपके पास क्वांटिटी ऑन होल्ड, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और सॉरी आपने यहाँ पे टैब प्रेस करना है, ये क्वांटिटी ऑन होल्ड, टैब प्रेस करेंगे तो खुद ब खुद सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने बड़ी ब्रैकेट को क्लोज किया, उसके बाद आपने स्मॉल ब्रैकेट लगाई, एंटर प्रेस किया तो ये आपके पास जवाब आ गया 578। तो क्वांटिटी ऑन होल्ड जो थी आपके पास, इसका सम आपके पास यहाँ पे कैलकुलेट होके आ गया स्ट्रक्चर्ड रेफरेंस के इस्तेमाल के जरिए। अब अगर आपने स्ट्रक्चर्ड रेफरेंस में टेबल फील्ड जो है उसकी किसी एक सिंगल वैल्यू को रेफर करना हो तो वो आप किस तरह से करेंगे? उसके लिए आप टेबल का नाम लिखेंगे और फिर यहाँ पे आपने उसकी रो और फील्ड को डिफाइन करना है। जैसे फॉर एग्जांपल इज इक्वल टू प्रेस करके इन्वेंट्री यानी टेबल का नाम लिखा आपने। रो के लिए हम इस्तेमाल करते हैं @साइन, यानी कि जो भी आपकी करंट रो होगी, जो आपकी एक्टिव रो होगी, उसको ये @साइन से सेलेक्ट कर लेगा और जो फील्ड है यानी कि आप कौन से कॉलम को सेलेक्ट करने जा रहे हैं ये आपने फील्ड का नाम इस तरह से लिखना है और ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। तो इससे आप एक खास स्पेसिफिक सिंगल सेल तक पहुंचेंगे और फॉर एग्जांपल आप उसको मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं
1.25 के साथ, तो आपके पास उस स्पेसिफिक वैल्यू का रिजल्ट आ जाएगा जो कि मल्टीप्लाई हो जाएगी 1.25 के साथ, और आपके पास आंसर आ जाएगा। अब इसको हम करके देखते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ इज इक्वल टू इन्वेंट्री, ये हमारा टेबल नेम हो गया, इसने पूरे टेबल को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपने फॉर एग्जांपल को एक ख़ास वैल्यू है उसको आपने सेलेक्ट करना है। ये आपके पास स्टैंडर्ड कॉस्ट का कॉलम है, स्टैंडर्ड कॉस्ट की फील्ड है। इसमें से कोई भी एक ख़ास वैल्यू मैं यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल $18.75 इस प्रोडक्ट की स्टैंडर्ड कॉस्ट को मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप आएंगे और यहाँ पे आपने लिखना है स्क्वायर ब्रैकेट ऐड करेंगे, उसके बाद